हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 से कुछ एमसीक्यूज जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी से टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है? तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है बेटा जी? पानी का लॉस होना। ठीक है, तो वो हमेशा कहाँ से होता है? आपका पत्तों से। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है कितनी? 20 mg। ठीक है, 100, 20, 30, 40 में से 20 mg आपका ये आंसर है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निष्कासित होती है? ठीक है, ताप मतलब हीट के फॉर्म में रिलीज होती है, तो निकलती है मतलब। तो इसका आंसर है आपका फिर अगेन 20%। आपके 20, 40, 60, 80% है, इसमें से आपका आंसर 20 है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। वृक्क मतलब हमारी किडनी। ठीक है, उससे क्या होता है? वेस्ट मतलब यूरिन बनता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं। तो पोषण बिल्कुल नहीं, श्वसन बिल्कुल नहीं, उत्सर्जन हाँ, परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट होना, कोई चीज ट्रांसपोर्ट होना नहीं। इसका आंसर है उत्सर्जन। उत्सर्जन का मतलब ये होता है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे, पौधों के वायवीय भागों में से जल के निष्कर्ष की क्रिया क्या कहलाती है? भाई अभी मैंने बताया आपको, निष्कर्ष मतलब निकलना, निष्कासन। तो वायवीय भाग मतलब जो हवा में रहते हैं। तो अभी बताया पहले क्वेश्चन में मैंने, पत्ता, तो ये पत्ते से क्या हो रहा था? पानी लॉस हो रहा था, वाष्पोत्सर्जन हो रहा था। तो यहाँ पर आंसर क्या है? वाष्पोत्सर्जन। अच्छा, वह प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। अच्छा, क्या शरीर में ऊर्जा मिल रही है आपको? ठीक है, याद रखना, श्वसन ही वो चीज़ है। अब ये पोषण भी है, उत्सर्जन भी है, उत्तेजनशीलता भी है, लेकिन क्या है? श्वसन है। श्वसन में खाना टूटता है ग्लूकोज, और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो आंसर ए। कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? कौन सी सबसे ज़्यादा अनिवार्य सबके लिए होती है? जो देखो, प्रकाश संश्लेषण और कुछ पौधे करते हैं, और हम दूसरों पे निर्भर रहते हैं। वाष्पोत्सर्जन आपको बता दिया, पानी का लॉस होता है। श्वसन अभी आपने पढ़ा कि ऊपर जब खाना टूटता है तो एनर्जी हमें मिलती है। और चलन मतलब चलना। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है बेटा जी इसके अंदर? आपका है श्वसन, जिससे सबको ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम पाया जाता है? तो ध्यान रखना बच्चों जी, मैग्नीशियम पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल में। ठीक है, ये आपका ऑप्शन ए ही आंसर है, पीछे मैं नहीं गया हूँ, क्योंकि इसका आंसर आपको याद पता होना चाहिए कि क्लोरोफिल के अंदर ही आपका मैग्नीशियम पाया जाता है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग होता है? तो हम बात कर रहे थे बेटा जी कि पौधों में गैसों के निष्कासन के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो निष्कासन मतलब बाहर निकलने के लिए। तो यहाँ पे होता है बेटा जी विसरण। बहुत आपके पास प्रासरण है, विसरण है, वाष्पोत्सर्जन है, परिवहन है। इनमें सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है? विसरण। अगला ऑप्शन है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कौन सा होता है? तो आपको पता है क्लोरोफिल की वजह से पत्तियां होती हैं हरी। तो इनमें सीधा सीधा आंसर आपका क्या है? ए ऑप्शन है, हरा। कवक में पोषण कौन सी विधि है? ठीक है बेटा जी, इसमें कवक जो होता है फंगस बोलते हैं, जिसको हम ब्रेड पे आपने देखा होगा। और वो होते हैं आपके, इसमें से देखो, स्वपशी होते हैं जो खाना खुद बनाते हैं, मृतजीवी जो मरे हुए खाते हैं, समभोजी जो कुछ भी मतलब जैसे नॉर्मल चीज़ें खाते हैं, और कोई नहीं। तो कहने मतलब इसमें आंसर क्या है? कवक होते हैं आपके मृतजीवी। रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? ठीक है, फ्लोएम में, कॉर्टेक्स में, छाल में, या फिर पुराने जाइलम में। तो ये आपका एग्जाम्पल सीधा सीधा याद है करना पड़ेगा आपको, पुराने जाइलम में। अगला ऑप्शन है, शरीर में भोजन का पचना किस प्रक्रिया पर प्रकार की अभिक्रिया है? तो सीधी सी बात ये क्या बेटा, जो हमारी बॉडी में उपचयन होता है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं सारे, उपचयन बोलते हैं हम, यही इसका आंसर है। ठीक है, रक्त क्या है? कोशिका है, उत्तक है, पदार्थ है, कोई नहीं। तो इसका आंसर है रक्त। हमारा क्या है? आपने पढ़ा हुआ, जो हमारा रक्त है वो क्या होता है? एक उत्तक होता है। इट इज ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, ये हमारा उत्तक है। निम्नलिखित में से कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी आ गया मतलब वेस्ट प्रोडक्ट वाला आ गया है। वृक्क, अग्नाशय, आंख, कोई भी नहीं। तो आपको पता है, मैंने बताया था, यूरिन फॉर्मेशन होता है किडनी में, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? वृक्क बोलते हैं। हाँ बेटा जी, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव हृदय में पाए जाते हैं? ठीक है, 3 वेशम, 2 वेशम, 4 वेशम, 5 वेशम। इसका मतलब है कितने चैम्बर्स होते हैं इंग्लिश में बोला जाए तो? उसके 4 भाग होते हैं, 4 वेशम बोलते हैं। मानव हृदय के 4 पार्ट्स होते हैं। उसके बाद बेटा जी क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा की, प्रोटीन की, ग्लूकोज की, या फिर प्रकाश की? तो सीधा आंसर है, खाना बनता है हमारा कार्बोहाइड्रेट्स की तरह, टाइप की तरह, वो बनता है हमारा ग्लूकोज इसके अंदर। अगला ऑप्शन है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? पराग में होती है, अपराग में, अर्धपराग में, इनमें से कोई नहीं।
तो जो हमारी झिल्ली होती है बेटा जी, उसमें से कुछ चीज़ें निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं। इसे बोलते हैं हम अर्ध परागना, मतलब कुछ चीज़ें चली जाएंगी, पार हो जाएंगी, कुछ चीज़ें रुक जाएंगी वहीं पे। दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? अपघटन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, किण्वन होता है या उत्सर्जन? तो सीधी सीधी बात है, ये होता है किण्वन, क्योंकि इसमें बैक्टीरिया फॉर्मेशन होती है बेटा, जीवाणु बनते हैं। और हम आपने देखा होगा दही को जब भी दही जमा जाता है उसको ऊपर से बंद कर दिया जाता है बेटा जी, ऊपर से ढक दिया जाता है, तभी दही आपका जमता है। अगला क्वेश्चन है, जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन आवश्यक है? निरंतर ऊर्जा आपूर्ति, शरीर की वृद्धि, टूटे फूटे उत्तकों की मरम्मत, इनमें से कोई नहीं। तो जीवन की उपापचयी क्रियाओं के संचालन के लिए मतलब जितने भी हमारी बॉडी में चीज़ें होती हैं, एक्सरसाइज रिएक्शंस होती हैं, उसके लिए जो आवश्यक है उसमें से ये तीनों में से कोई भी नहीं है बेटा जी, ठीक है ना। बेसिकली हमें क्या चाहिए होता है? ऑक्सीजन चाहिए होता है। जब श्वसन होता है मेन, तो हमारा जो हमारी उपापचयी क्रिया होती हैं ऊर्जा के लिए, उसमें श्वसन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनमें से कोई भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है, मानव में डायलिसिस थैली है, ठीक है, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जी जो डायलिसिस होता है वो होता है आपका किडनी का, ठीक है। मतलब डायलिसिस में जो साफ करता है हमारे ब्लड को, डायलिसिस थैली हमारी नेफ्रॉन कहलाती है हमारी बॉडी। ये वृक्क के अंदर पाया जाता है, वृक्क के अंदर, किडनी के अंदर। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग है, मत्स्य का मुख्य श्वसन मतलब मछली जो होती है उनका श्वसन अंग कौन सा होता है? किया, फेफड़ा, गिल्स या नाक? तो आपको सीधा सीधा पता है आपको कि मछली के होते हैं गिल्स, गलफड़े, ठीक है बेटा जी। आई होप आपको ये सब आपके काम आएंगे एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट।